अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है और तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो भाई दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या है 37 है। तो अब यदि हम देखो यहाँ पर 37 के गुणनखंड निकालते हैं तो 37 कैसी संख्या दिख रही है, एक अभाज्य संख्या, मतलब इसके गुणनखंड क्या निकलेंगे 37 गुणित 1। इसके अलावा और कहीं पर 37 आता है क्या किसी के पहाड़े में, नहीं आता है। तो हमें बताना है दो संख्या है ना, तो दो संख्या एक 37 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी एक। भाई दो संख्या मिल गई 37 एकम क्या होता है 37। दो यही तो दिया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 37। हमने इसको तोड़े तो ये दो गुणनखंड निकले। हमें बताना है इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। तो संख्या क्या है 37 और 1, इनके अंतर मतलब माइनस, और अंतर का क्या बताना है वर्गमूल। अंतर कितना आया है 36, 36 का वर्गमूल निकालना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6। फिर से अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। तो भाई दो संख्या माने हमने, दो संख्याएं क्या माने x और y, तो दोनों का गुणनफल मतलब x गुणित y बराबर दिया है 1092। और अगली कंडीशन में क्या लिया है इन संख्याओं का योग, किसका किसका x y का। तो ऐसे लिखेंगे इन संख्याओं का योग इनके अंतर से, अंतर ऐसे हो जाएगा x माइनस वाई, कितना अधिक है 42। तो कम या अधिक आया मतलब क्या लेना है आपको, अंतर लेना है। तो x धन y x माइनस वाई दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है यहाँ पर 42 दिया है। तो सॉल्व कर लीजिए, ये हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये माइनस हटेगा तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। तो ये x धन y माइनस एक्स धन y बराबर क्या हो जाएगा 42। तो ये प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, 2y बराबर 42। इसका मतलब y का मान कितना आ गया 21, 2 से कट गया ये 21 बार आया। अब y का मान 21 आ गया तो x का भी मान आप निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप y का मान रख दो तो हम लिखेंगे x गुणित 21 बराबर 1092 ऐसी, यानी x बराबर हो जाएगा 1092 बटे 21। अब ये संख्या आप काट सकते हैं। हमें बताना क्या था, बड़ी संख्या बताना है ना। पहले एक संख्या तो आपकी ये निकल के आ गई, एक और संख्या निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 7 से भाग दिए 3 बार, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पना 35, 7 छिंग 42, फिर 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ गया 52 आया है। अब दो संख्या हमें मिली हैं 21 और 52। तो बताइए बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या रहेगी 52। दो संख्या थी, एक संख्या को हमने x माना था, दूसरे को हमने y माना था, बस उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ लिखा था योग अंतर से 42 अधिक है। तो मैंने बताया था कम या अधिक आता है मतलब आपको क्या लेना है वहाँ पर अंतर लेना है। तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिए, जब हमने इसे सॉल्व किए तो अंदर के चिन्ह बदल गए। तो ये प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, y का मान आ गया 21। इस y का मान हमने पहले समीकरण में रख दिया, ये पहली कंडीशन दी थी आपको है ना। तो कितना आ गया y का मान, x का मान निकल के आ गया कितना 52। अब दोनों संख्या है x और y मतलब 52 और 21, तो बड़ी संख्या क्या रहेगी 52 रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। तो भाई दो क्रमागत प्राकृत संख्या, तो पहली संख्या आप क्या मानते हो x और अगली संख्या क्या रहेगी x धन 1 और इनके वर्गों का योग। तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा वर्ग, और वर्गों का योग मतलब प्लस, कितना दिया है यहाँ पर 61 दिया है। तो संख्या बताना था मतलब x की वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पर बनेगा x का वर्ग, और ये फार्मूला बना a धन b पूरे का वर्ग, क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 2 गुणित 1 गुणित x, ऐसे ही आएगा। यानी यहाँ पर बन जाएगा अगले स्टेप में जब हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा x का वर्ग धन x का वर्ग धन क्या हो जाएगा 1 धन 2x, और इधर बराबर में लिखा हुआ है कितना 61। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा 2x का वर्ग धन कितना हो जाएगा 2x बराबर 61, और ये प्लस का एक इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 60। तो ऐसे ही रहेगा। अब अगली कंडीशन में देखो यहाँ पर वर्ग समीकरण देखते जा रहा है तो 60 को भी हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये किस में जाएगा माइनस में, और इधर बराबर क्या हो जाएगा 0।
ऐसे ही रहेगा। अब सब में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x का वर्ग, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। 2 का भाग दे दिए हैं, है ना, वर्ग समीकरण बनाने के लिए। तो 2 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ें या घटाएं तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 आए और गुणा करने पर कितना आए, 30। तो संख्या क्या होती है, 6 और 5। तो x की घात 2 धन 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। ध्यान देना, बस इस समीकरण को पहचानते बनना चाहिए, है ना। 6 और 5 में टूटेगा, यहाँ तो पहले रटो, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। 2 ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर 30 आए और उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आए, 1। तो वो संख्या है 6 और 5। लेकिन अब यहाँ प्लस 1 लाना है तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटाओगे। यदि माइनस लाना रहता, माइनस रहता यहाँ पर, तो क्या लिखते, 5x माइनस 6x लिखते। ध्यान रखना, इसको तोड़ते बनना चाहिए। बस खत्म आपका वर्ग समीकरण। यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाते जाओ। अब देखो, हम इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x। अंदर क्या बचेगा, x धन 6। भाई यहाँ एक x निकल गया, 1 बचा है, और यहाँ x चला गया, 6 बचा। फिर यहाँ पर से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 5। यहाँ पर क्या बचा, x धन 6। 5 का भाग दिए 6। प्लस कहाँ से आ गया भाई, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0। यानी हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं, और x धन 6 बराबर 0 भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो x बराबर हो जाएगा ये 5, माइनस का 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस में, और इस तरफ हो जाएगा माइनस 6। तो यहाँ पर ये जो है ऋणात्मक संख्या करके इसे छोड़ दिया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा 5। अब हमें बताना था भाई संख्या क्या क्या है। भाई पहली संख्या क्या थी, x का मान कितना आया है, 5। और अगली संख्या क्या है, x धन 1, यानी 5 और 1 6। तो ये 2 एक ऐसी संख्या है 5 और 6 जिनके वर्गों का योग कितना आता है, 61। आंसर की जांच कर सकते हो आप, 25 और 36 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा यहाँ पर। देखो, किसी से वर्ग समीकरण नहीं बन रहा है तो वो सवाल को छोड़ करके पहले वर्ग समीकरण पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें, है ना। छोटी छोटी कमजोरी को एक छोटी सी नोटबुक बना लो और उसमें आप लिखते जाओ, जो खासतौर पर शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स की। क्योंकि जब तक वो आप अपनी छोटी छोटी कमियां दूर नहीं करेंगे, बड़ी समस्या आते जाएंगी, सवाल समझ में ही नहीं आएगा। फिर से 4 क्रमिक संख्याओं का योग 60 है, पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, सम संख्या है तो पहली बनेगी x, अगली क्या बन जाएगी, x धन 2, फिर बनेगा x धन 4 और x धन 6। अब 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग दिया है, कितना दिया है, 60। तो 4x धन 2 4 6 6 12 बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो 4x बराबर हो जाएगा 48। तो x का मान जो है यहाँ पर आ गया कितना, 12 आया है। अब संख्या निकालना है तो पहली संख्या बन जाएगी 12, दूसरी संख्या बन जाएगी 12 और 2 14, फिर बनेगा 16 और फिर बनेगा 18। हमें बताना है इनके वर्गों का योग। तो इन सब के क्या निकाल लो, पहले वर्ग, और बताना है इनके वर्गों का योग। तो 12 का वर्ग होता है 144, 14 का वर्ग है 196, 16 का वर्ग है 256 और 18 का है 324। सबको क्या करना था, यहाँ पर जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 4 6 10 6 16 4 20, 2 बचा, फिर 4 9 13, 5 18, 2 20, 2 22, फिर से 2 बचा, 1 1 2 2 4 3 7 और 2 9। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 920। ध्यान देना, सम संख्या या विषम बोले तो x धन 2, x धन 4, x धन 6, और क्रमिक बोलता है तो पहले x, फिर x धन 1, x धन 2, x धन 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी तरीके का है। 4 क्रमिक सम संख्या जिनका योग है 156, इन संख्याओं के वर्गों का योग बताना। तो पहली संख्या फिर से x, फिर x धन 2, x धन 4 और x धन 6, और इन सब का योग दिया है 156, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4, 4x धन 12 बराबर 156। तो 4x बराबर हो जाएगा 144 जाएगा। 56 में से 12 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, है ना। फिर x का मान निकालना है तो कितना आ गया, x का मान कितना आया, 36। तो संख्या पहली बनेगी 36, फिर 38, फिर 40, फिर 42। हमें क्या बताना था, इनके वर्गों का योग। तो सबका वर्ग निकाल दो और सभी को क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो 36 का वर्ग होता है 1296, 38 का वर्ग है 1444, 40 का वर्ग है 1600 और 42 का वर्ग है 17
64। अब मैंने ये चीज़ें याद करा दिया है, आपने वर्ग याद किए हो नहीं किए हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने एक बार कंप्लीटली इनको पढ़ा दिया है और कैसे याद करना है वो भी बता दिया है। तो बिल्कुल आप मेहनत करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा बस, और कुछ नहीं है, है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपके मैथ्स की स्पीड बढ़ाएंगी, आप उनको इग्नोर करते चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पूरे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। और पेपर में यदि 90 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करना है तो दूसरे लोग तो 30 कर लेंगे लेकिन आपसे 30 भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करते जाओ डेली, तो प्रैक्टिस होते रहेगी, स्पीड बढ़ते रहेगी। जोड़ दीजिए 6 4 10 4 14, 1 बचा, फिर 9 4 13 6 18 और 1 19, 2 4 6 6 12 और 7 19 और 1 20, फिर 4 और 2 6। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6094। नेक्स्ट देखो फिर से अगला क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, जो लगातार संख्या रहती है ना। गुणनफल 9506 है, इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो भाई दो लगातार संख्या, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी x और अगली हो जाएगी x धन 1। अब हमें इन दोनों का गुणनफल दिया है, मतलब बीच में गुणा कर दिए और कितना दिया है 9506। तो गुणा कर दो, x का गुणा x में x की घात 2 धन x बराबर क्या हो जाएगा 9506। तो x की घात 2 धन x, ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। वर्ग समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हैं उनमें से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन देखना है तो भाई जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखो लिखा है छोटी संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए हैं 95 96 97 98, एक 4 ऑप्शन दिए, तो कैसे यूज़ करना है देखो। अब छोटी संख्या बताना है तो इसका मतलब इनमें से हमें क्या लेना है, छोटी, ये जो ऑप्शन दिए वो किसके हैं, छोटी संख्या की। जैसे छोटी संख्या है 95, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 96। जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे 5 गुणे 6 का एक अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है 5 के 30 में, मतलब ये हो सकता है क्या, नहीं। अब जैसे ये छोटी संख्या ली तो अगली क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 97, तो 6 7 42, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 2, तो ये भी हो सकता है क्या, नहीं। अब हम ये संख्या को छोटी लेते हैं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 98, तो 7 8 56, इकाई अंक क्या आ रहा है 6, तो ये हो सकता है। और यहाँ पर देखेंगे 9 8 72, इकाई अंक क्या आ रहा है 2, तो छोटी संख्या क्या है आपकी 97, ये आपका आंसर रहेगा। और वर्ग समीकरण बनाना है तो बिल्कुल दो ऐसी संख्या लो जिनका गुणा करने पर 9506 आए और जोड़ें या घटाएं तो 1 आए। तो ध्यान रखना, इसके लिए कैसे ट्राई करते हैं, आपकी थोड़ी सी तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए और संख्या के गुणनखंड निकालते आपसे बनना चाहिए, है ना। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 7 से 7 42, 5 बचा, 7 सत्ते 49, हाँ 7 से चला जाएगा ना, तो 7 42, कितना बचा 5, 7 सत्ते 49, 7 नाम 63, फिर 7 से भाग दिए तो 7 नाम 63 और ये क्या हो जाएगा 7 सत्तियाँ 49। तो यहाँ से आप अंदाज़ लगा सकते थे, ये देखो 7 सत्तियाँ 49 दोनों 98, मतलब 98 और 97 दो ऐसी संख्या निकलती हैं, ठीक है, जिनको जोड़ें या घटाएं तो 1 आता है और गुणा करने पर कितना जाएगा 9506। तो ऑप्शन चेक करते बनेगा सभी से। ऑप्शन बिल्कुल आप देख लेना, बड़ी संख्या के ऑप्शन दिए हैं तो बड़ी संख्या से निकालो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 98x माइनस 97x माइनस 9506 बराबर 0। ये कैसे निकाले, अभी मैंने बताया था गुणनखंड से। इन दोनों में से x निकलेगा, अंदर बचेगा x धन 98, माइनस 97 निकलेगा, अंदर बचेगा x धन 98 बराबर 0। तो x माइनस 97 बराबर 0 और x धन 98 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 97, x बराबर माइनस 98। तो आपका आंसर धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर 97 आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से वर्ग समीकरण आपको देख लेना है ना, और ऑप्शन का भी यूज़ करते सीखते जाओ। अब जैसे अगला लिखा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन वही है। आप बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो, x गुणित
x धन 2 रहेगा बराबर जो आंकड़ा दिया है 6888 है, और नहीं तो फिर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें बताना है छोटी संख्या। इसका मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं वो किसके दिए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो ऑप्शन वो किसके हैं, छोटी संख्या के। तो अब छोटी संख्या जो भी है उसको लो और उसके बाद वाली सम संख्या को लो, दोनों को गुणा करने पर देखो इकाई अंक 8 किस में आ रहा है, जिसमें भी आता होगा वो आपका आंसर रहेगा। दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है। भाई कोई भी दो धन पूर्णांक ले लो, एक x ले लेते हैं दूसरा y, मतलब दोनों का अंतर जो है वो कितना दिया है 3, और इनके वर्गों का अंतर तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग। ध्यान देना दो चीज़ें होती हैं, एक अंतर का वर्ग होता है और एक होता है वर्ग का अंतर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अंतर का वर्ग यदि बोलता है मतलब पहले अंतर निकालो उसके बाद वर्ग निकालो, और यदि वर्ग का अंतर बोलता है मतलब पहले वर्ग निकलेगा उसके बाद अंतर निकलेगा, है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या बोला था, वर्गों का अंतर मतलब पहले वर्ग निकलेगा उसके बाद माइनस आएगा, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग, तो वर्गों का अंतर 33 है बराबर 33। पूर्णांक बताना है, तो भाई हमें पता है कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग को जब हम तोड़ते हैं तो क्या आता है, x धन y आता है और x माइनस y यही आता है। तो x धन y हमें नहीं पता और वर्गों का अंतर कितना दिया है 33, और x माइनस y का मान कितना है 3 है, तो ये गुणा आएगा ना बीच में, 3 से कट जाएगा कितनी बार 11 बार। इसका मतलब जो है x धन y का मान कितना आया 11। तो देखो ये युगपत समीकरण बन गया, x धन y बराबर 11 दिया है और x माइनस y बराबर 3 दिया है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, दो चीज़ें दी थी। तो युगपत समीकरण जब भी बनता है तो सीधा सीधा x का मान निकालना रहता है, तो जोड़ के आधा करते हैं। तो ये दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, तो x बराबर 11 और 3 14, 14 का आधा हो जाएगा 7, और y का जो मान है वो घटा के आधा, तो 11 में से 3 घटा दो 8, 8 का आधा होता है 4। तो ये दो आंकड़े आपको मिल गए, x बराबर 7 और y बराबर 4। ठीक है, ये जोड़ के आधा घटा के आधा कुछ नहीं है, वही मेथड है भाई। जब आप यहाँ पर विलोप करेंगे x का या y का, जैसे y से y कट गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। अब आप अगली कंडीशन में मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताना क्या था, पूर्णांक बताना था। तो दो पूर्णांक हैं, कौन कौन से यहाँ पर, एक 7 है और दूसरा पूर्णांक जो है वो क्या है यहाँ पर 4। तो नेक्स्ट देखिए फिर से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक संख्या के वर्ग का दुगना, तो भाई कोई भी संख्या ले लीजिए, ये एक संख्या क्या माने x, इसके वर्ग ऐसे लिखेंगे, वर्ग का दुगना मतलब इसमें 2 का गुना भी करना, तो ये क्या बनेगा 2x का वर्ग। वर्ग का दुगना उस संख्या का 11 गुना, संख्या क्या थी x, उसका 11 गुना क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, से कितना अधिक है 21 अधिक है। तो कम या अधिक मतलब अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है 21। तो ये बन जाएगा वर्ग समीकरण, स्पष्ट दिख रहा है 2x का वर्ग माइनस 11x, ये प्लस का 21 जब इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में बराबर 0। अब देखना वर्ग समीकरण थोड़ा सा चेंज है। अभी हमने वर्ग समीकरण सीधा सीधा देखा था कि भाई दो ऐसी संख्या गुणा करने पर 21 और जोड़ें या घटाएं तो 11, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या था x का वर्ग था, लेकिन अब क्या है 2 है। तो ध्यान देना ऐसी संख्या लेते हैं जैसे 2 गुणित 21 यानी क्या हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। तो दो ऐसी संख्या लेना है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 42, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आए 11 आए। तो वो संख्या क्या होंगी वो हमें देखना है। तो देखो वह संख्या क्या हो जाएंगी यहाँ पर 21 दूनी 42, दो ऐसी संख्या जोड़ें या घटाएं तो वो क्या हो जाएंगी 14 और 3, 14 तिया क्या होता है 42। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2x की घात 2 धन 14x माइनस क्या लिखोगे 3x, बताओ ऐसे लिखोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा प्लस का 11, जबकि यहाँ पर ये क्या है माइनस में है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x लिखेंगे, 3x माइनस क्या लिखेंगे 14x, ठीक है। या फिर आप बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिखो इसे
2x की घात 2 माइनस 14x धन क्या हो जाएगा 3x। बड़ी संख्या यहाँ पर पहले लिखा जाता है ना। तो 14 तिया 42 और 14 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा -11 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर से क्या कॉमन निकलेगा 2x, अंदर बचेगा x माइनस 7 और यहाँ पर से 3 निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। तो 2x धन 3 बराबर 0 अलग लिख सकते हैं और x माइनस 7 बराबर 0 अलग लिख सकते हैं। तो 2x बराबर ये हो जाएगा -3 यानी x बराबर हो जाएगा -3/2 और x बराबर हो जाएगा 7। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताना था वह संख्या कौन सी है। तो ऋणात्मक संख्या छोड़ दी जाती है। आपका आंसर रहेगा क्या 7 रहेगा। 7 या फिर -3/2 यदि ऑप्शन में है तो बिल्कुल रहेगा और नहीं है तो पॉजिटिव संख्या यहाँ पर ली जाती है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 7 रहेगा। फिर से अगला क्वेश्चन। तो देखो वर्ग समीकरण, युगपत समीकरण, ये मेथड आपसे बनना चाहिए है ना। युगपत समीकरण कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप या फिर वर्ग समीकरण को कैसे लेके आ रहे हैं, तो ये चीजें आपसे बनना चाहिए। जो नहीं बन रहा है तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कि वर्ग समीकरण कैसे और युगपत समीकरण कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए अनुपात से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 30 है, इन संख्याओं का योग बताइए। तो भाई दो संख्या 1:5, पहली 1x और दूसरी क्या है 5x और हमें दिया है इन संख्याओं का गुणनफल। तो बीच में गुणे का चिन्ह लगा दिए और गुणनफल कितना दिया है 320। हमें बताना है इन संख्याओं का योग। तो पहले संख्या निकाल लो। तो 1 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो 5 और x का गुणा x में करेंगे तो x की घात 2। तो 5x की घात 2 बराबर 320 यानी x की घात 2 बराबर कितना आ गया 64। x की घात 2 बराबर 64 आ गया। तो यहाँ से वर्ग घटेगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो 64 किसका वर्ग होता है 8 का। x का मान क्या आ गया 8। अब संख्या की यदि बात की जाए तो पहली संख्या निकालते हैं। पहली संख्या 1x मतलब 1 गुणित 8 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या थी 5x, 5 गुणित 8 यानी 40। हमें क्या बताना था संख्याओं का योग। तो 8 और 40 का योग क्या रहेगा 48। ये आपका आंसर रहेगा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में भी करवाया था, जहां पर दो संख्या दी रहती हैं, यदि उनका योग दिया है तो आप योग लिखिए, यदि उनका गुणनफल दिया है तो गुणनफल लिखिए, महत्तम दिया है तो महत्तम, लघुत्तम दिया है तो लघुत्तम। जैसे भाई कोई भी दो संख्या, अगली बार देखो कोई भी जैसे 3 संख्या लिखी है, देखो 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। तो पहली संख्या 3x, दूसरी 4x और तीसरी क्या हो जाएगी 6x। अब इनका गुणनफल दिया है तो बीच में गुणे का चिन्ह, गुणा कर दिए, कितना दिया है 1944। तो 3 चौके 12 6 72 और x का गुणा जब 3 बार होगा तो ये बन जाएगा x की घात 3 बराबर बन जाएगा 19,644। 19,644 ही दिया है, सॉरी 19,644 नहीं 1944 दिया है सिर्फ ये, ठीक है। अब x का मान निकालना है तो ये संख्या 72 से कट जाएगी। तो x की घात 3 बराबर 1944 बटे हो जाएगा 72 है ना, पक्षांतर। तो संख्या काट दीजिए बिल्कुल। 9 से कटेगा क्या 9 72, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 8 से कटेगा 8 दूनी 16, फिर 8 सती 56। x की घात 3 बराबर क्या आया है 27। तो देखो यहाँ से घन हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा घनमूल। तो x का मान कितना आया 3। अब संख्या, तो पहली संख्या 3x मतलब 3 तिया 9, फिर 3 चौके 12, 3 छिंग 18, ये संख्या निकल के आ गई 9, 12 और 18। हमें बताना था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या रहेगी आपकी 18 रहेगी। ये x का मान हमने यहाँ पर रख दिए 3 गुणित 3 यानी 9, 3 4 गुणित 3 12, 6 गुणित 3 18, ये तीनों संख्या निकल के आ गई। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर आपकी 18। तो देखिए यदि हमें यहाँ पर तीनों का योगफल दिया रहता 1944 तो हम लिखते 3x धन 4x धन 6x बराबर 1944, फिर हम उसे सॉल्व करते। और यदि इनका लघुत्तम समापवर्तन लिखा रहता तो 3 4 और 6 का लघुत्तम निकालते, या फिर महत्तम लिखा रहता तो 3 4 और 6 का आप महत्तम समापवर्तक निकालते बराबर 1944। तो ये इस कंडीशन में सॉल्व होगा। अगला है दो संख्याएं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो भाई दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, तो पहली संख्या 3x है और दूसरी क्या है 7x, अनुपात में है
ठीक है, तो बटे में लिख दिए। और क्या है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन को, 3x है और 7x, प्रत्येक में 6 जोड़ दिए, तो जोड़ दिए, तो इसके बाद जो है ये संख्याएं किस में आ रही हैं, अनुपात में, 5:9, मतलब बेटे में लिखना पड़ेगा। तो ये संख्या थी 3x और 7x, प्रत्येक में 6 जोड़ दिए, तो नया अनुपात कितना आया, 5/9। 5x/9x भी लिखोगे तो x से x कट जाएगा, 5/9 ही आएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, खत्म आपका क्वेश्चन। तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, 9 का गुणा 3x धन 6 में, तो 9 तिया 27x धन 9 छक्के 54। 5 का गुणा 7x धन 6 में, तो 5 7 35x धन क्या हो जाएगा 30। तो ये बन जाएगा 27x माइनस 35x बराबर 30 माइनस 54। तो 27 में से 35 यानी क्या हो जाएगा -8x, और ये हो जाएगा -24। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ जाएगा 3। अब x का मान 3 आया है, तो हमें बताना क्या था, दोनों संख्या, तो संख्या क्या थी 3x और 7x, तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ये संख्या थी। अब आप इनमें जब 6 जोड़ेंगे तो ये अनुपात आया था 5:9, तो आपका आंसर है 9 और 21, ये दोनों संख्याएं यहां पर हमने मान रखे 3x और 7x में। अब अगला देखते हैं, इसी में थोड़े से प्रतिशत से जो क्वेश्चन आते हैं संख्याओं पर आधारित में। लिखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। मतलब यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3। तो दो संख्याएं तीसरी से ज्यादा है ना, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, और ये मान लिया हमने तीसरी। तो दो संख्याएं पहली और दूसरी किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या नहीं पता हमने कितना माने 100, तो पहली 12.5 अधिक है, यानी कितनी हो जाएगी 112.5, और दूसरी संख्या 25% अधिक है, यानी कितनी हो जाएगी 125%। लिखा ना, क्रमशः 12.5 और 25% अधिक है तीसरी से। तो तीसरी 100, तो 100 का 12.5 जब उसमें जुड़ेगा तो 12.5 112.5 बन जाएगा, और 25% निकालेंगे 25 आएगा, 25 जोड़ेंगे तो 125 बन जाएगा। बस इसके बाद सवाल को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद वाली लाइन। यहां पर लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या मतलब क्या 112.5, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या है 125, कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम किसका गुणा करते हैं 100 का। ये वाला 100 नहीं लिखे हैं, ये प्रतिशत वाला 100 है, ध्यान दें। जैसे कहीं पर भाई आधा 1/2, मतलब क्या होता है 50%। अब 1/2 को जब परसेंटेज में बदलते हैं 100 का गुणा करते हैं ना, तो ये देखो आता है। यहाँ पर पढ़ने का तरीका क्या होता है कि एक हिस्सा इन दो हिस्सों का कितना परसेंट है। इसी प्रकार से ये लिखा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। ध्यान देना, ये प्रतिशत में बहुत अच्छे से इसे पढ़ना सिखाऊंगा। देखो डिफरेंट है ना, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, 125/112.5 गुणित 100। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ये कौन सी संख्या थी, दूसरी। यहां पर पढ़ा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, जबकि यहां पर क्या पढ़ा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। यदि मैं इसे ऐसा लिखता हूं 100/125 गुणित 100, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से यहां पर पढ़ा जाएगा। तो ध्यान देना इस चीज को, है ना। अभी हमें क्वेश्चन में बताना था कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या 112.5, 125 का कितना परसेंट है। 25 से काट दो ये 5 बार, ये 4 बार, दशमलव हटेगा तो 0 हो जाएगा इधर, है ना। 5 से काटिए 10 बार, ये 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर से 5 दूनी 10, 5 25, तो 225 गुणित 4, तो 4 पंचे 20, फिर से 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 900/10, यानी कितना प्रतिशत है ये 90% है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 90%।
इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगला भी है। देखो लिखा है, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। तो टोटल 3 संख्याएं हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या नहीं पता थी, हमने माने 100। पहली 30% अधिक है यानी 130 और दूसरी 40% अधिक है यानी क्या मान लो आप 140। अब हमें बताना क्या है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो क्या लिखेंगे, 130 140 का कितना प्रतिशत है। तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से कटेगा, ये 50 बार, ये 7 बार, तो 13 पना 65/7। अब आप इसे तोड़ सकते हैं, तो 7 9 63, 2 बचा 9 सही, 2/7%। ये आपका आंसर रहेगा। अगला भी इसी तरीके का है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। अभी तक ज्यादा थी, अब इस बार क्या है, कम है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, तीसरी संख्या को माने 100। अब पहली संख्या 30% कम है यानी कितनी है, 70, और दूसरी संख्या 37% कम है यानी क्या हो जाएगी, 63। ऐसे ही तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब हमें यहाँ पर बताना, ये नहीं बताना कि दूसरी पहली का कितने प्रतिशत, हमें बताना दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी है 63 और पहली कितनी है, 70। तो कितनी कम दिख रही है दूसरी, बताओ कितनी कम दिख रही है, 7। तो हमें बताना है 7 70 का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना, जिससे तुलना होती है उसको रखा जाता है नीचे। जैसे इस क्वेश्चन में बताना था पहली दूसरी का कितना परसेंट है, तो किससे तुलना हो रही थी, दूसरी से। यहां पर है दूसरी की तुलना नहीं हो रही है, कम की तुलना हो रही, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली से तुलना हो रही, इसलिए इसको नीचे। तो 7 से कटेगा ये 10 बार, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर यहां पर बनेगा 10%। तो बन जाएगा सभी से। अगले क्वेश्चन देखो फिर से, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर चुका है ना। ये लिखा, दो संख्याओं का अंतर 3 है। भाई ये लिख दिए, दो संख्या माने x माइनस वाई, इनका अंतर क्या है, 3, और इनके वर्गों का अंतर तो x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग कितना दिया है, 39। बड़ी संख्या बताना है, तो भाई हमें पता है कि x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग को जब हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है x प्लस वाई में, x माइनस वाई में। तो ये मान कितना है, 39। x धन y नहीं पता और x माइनस वाई कितना दिया है, 3। तो 3 से कट जाएगा क्या, ये 13 बार। इसका मतलब हमने निकाल लिया कि x धन y का मान कितना आ गया है, 13। अब युगपत समीकरण दिख रहे हैं, ये देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो x धन y बराबर आ गया 13 और x माइनस वाई बराबर दिया है 3। तो बताइए x का मान जोड़ के आधा, 13 3 16 का आधा 8, और y का मान घटा के आधा, 13 में से 3 गए 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस चीज को। अगला सर समीकरण भी आपसे बनना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको ये बिल्कुल एकदम करेक्ट याद होंगी तो आपको टाइम से याद आएगा, और यदि कहीं कंफ्यूजन है तो फिर तो सवाल बनेगा ही नहीं। दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, ठीक है। तो ये देखो, दो संख्या x धन y बराबर है 25 और x माइनस वाई बराबर है 13। तो हमें संख्याओं का गुणनफल बताना था। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, युगपत समीकरण बना बनाया है। तो x का मान कैसे लाते हैं, अभी हमने सॉल्व किए थे, जोड़ के आधा। तो 25 और 13 38, 38 का आधा 19, और y का मान कैसे लाते हैं, घटा के आधा। तो 25 में से 13 घटा दो 12, 12 का आधा 6। तो दोनों संख्या आ गई 19 और 6। हमें बताना था दोनों का गुणनफल, मतलब x y का मान बताना था, यानी 19 गुणित 6 बताना था, है ना। 6 नम 54, 6 और 5 11। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 114। फिर से
दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 तथा वर्गों का अंतर 891 है। तो भाई दो संख्या वर्गों का योग दिया है, अब x का वर्ग धन y का वर्ग दिया है, कितना दिया है 3341, और वर्गों का अंतर x का वर्ग माइनस y का वर्ग ये हमें दिया है 891। क्वेश्चन भी कैसा है, बिल्कुल युगपत समीकरण जैसा बन रहा है यहाँ पर, बस ये एक्स वाई था, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो x का मान निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, जोड़ के आधा। तो जोड़ दीजिए सबसे पहले, यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, फिर 9 और 4 13, फिर से 8 3 11 और 1 12, 3 और 1 4, 42 32, इसका आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा 2116, और जोड़ के आधा। तो ये किसका मान निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकला 2116। भाई एक्स का मान जोड़ के आधा निकालते थे, अब एक्स स्क्वायर को आप एक्स मानो, वाई स्क्वायर को वाई मानो, तो एक्स का मान आ गया जोड़ के आधा, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ वर्ग हटेगा, वर्गमूल लग जाएगा। अब बताओ 2116 जो है किसका वर्ग होता है, 46 का होता है ना, ये मैंने बताया था ना मैंने, कैसे 15 और 6 21, 6 का उल्टा 4, 4 का वर्ग 16, और y का मान निकालना है, मतलब वाई स्क्वायर घटा के आधा, तो 1 में से 1 गए 0, फिर 14 में से 9 गए 5, फिर 12 में से 8 गए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ऐसे ही आएगा ना 2450 का आधा करेंगे तो 1225, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 1225, तो स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट, तो 1225 एक वर्ग संख्या है, और ये किसका वर्ग होता है 35 का। तो क्वेश्चन में जो है हमें यहाँ पर बताना था संख्या, तो आपकी संख्या रहेंगी 46 और 35। तो ये सर समीकरणों से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको वर्ग समीकरण भी सॉल्व करना पड़ेगा, संख्याओं का योग दिया है, वर्गों का अंतर दिया है या फिर अंतर दिया है, जो भी XYZ कंडीशन है आप देख लो, है ना। तो यहाँ पर जो 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के हैं जो आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 34, तो ये लिखे हमने x धन y बराबर क्या लिखे 34, और इनके वर्गों का योग, मतलब किसका मान है x का वर्ग धन y का वर्ग, वर्गों का योग है 650। हमें क्या बताना है, इनमें से छोटी संख्या, मतलब दोनों संख्या निकालना है। तो ये देखो क्या यहाँ पर एक सरसमीका बन रही है, अब युगपत समीकरण तो यहाँ बन नहीं रहा है ना, क्योंकि दोनों प्लस प्लस की राशि है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर ये देखो एक सरसमीका होती है जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि x धन y पूरे का वर्ग बराबर होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy। ये मान हमें दिया है, कितना था 34, तो 34 की घात 2, और ये मान भी दिया है, कितना दिया है 650, धन क्या हो जाएगा 2xy, तो 34 का वर्ग होता है 1156, प्लस का 650 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये, है ना। तो माइनस 650 बराबर 2xy, तो घटा दीजिए 6, फिर 5 में से 5 गए क्या हो जाएगा 0, और 11 में से 6 गए 5, 506 बराबर 2xy, तो xy का जो मान है वो कितना आ गया 253। तो ये xy मतलब दोनों संख्याओं का क्या निकला है, गुणज निकला है, लेकिन हमें दोनों संख्या बताना है, तो उस संख्या के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस वाली सरसमीका लेना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई है, यदि कहीं से x माइनस वाई निकल के आ गया तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से सरसमीका लगाते हैं दूसरी, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस क्या होता है 2xy। तो भाई ये मान दिया है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग कितना था 650, और 2xy, तो 2xy का मान ये कितना था 506 था, घटा दो, तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या बचेगा 6 में से 5 गए 1, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर 144, तो वर्ग घटेगा वर्गमूल, x माइनस वाई का मान कितना आ गया 12। अब हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भाई, यहाँ पर आपको x धन y बराबर कितना दिया है 34, और हमने लिख लिए x माइनस वाई बराबर कितना है 12। तो ये देखो ये युगपत समीकरण बन जाएगा, तो x का मान लाते हो आप जोड़ के आधा, और y का मान घटा के आधा लाते हैं ना। यहाँ पर अलग से स्टेप जब हम करेंगे इसे, चलो मैं इसको मिटा के सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर।
ये x माइनस वाई, तो ये दिया है आपको x धन y बराबर दिया था 34 और x माइनस वाई बराबर आ गया 12। तो युगपत समीकरण बन गया, देख लीजिए आप, x का मान जोड़ के आधा तो 34 और 12 46, 46 का आधा 23 और y का मान कैसे लाते हैं, घटा के आधा। तो 34 में से 12 घटा दो तो कितना बचेगा 22, 22 का आधा क्या हो जाएगा 11। तो ये है दो संख्या 23 और 11। हमें बताना था इनमें से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या रहेगी आपकी 11। 11 यहाँ पर आपका आंसर है। तो थोड़ा सा समझना है, कहीं पर देखो ये कंडीशन रहती है। अभी क्या दिया था इस क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, यहां पर आपको योग दिया था और क्या दिया था, वर्गों का योग। ठीक है, ये दो कंडीशन दी थी भाई। किसी क्वेश्चन में आपको अंतर दिया रहेगा और क्या लिखा रहेगा, वर्गों का अंतर, तब भी आपसे बनना चाहिए। अंतर मतलब एक समीकरण है x माइनस वाई और अगला समीकरण है x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग। तो भाई x माइनस वाई दिया है, आप इसमें किसकी जरूरत थी, x का वर्ग, सॉरी x प्लस वाई की जरूरत थी। तो x प्लस वाई मतलब ये भी क्या बन जाता है, युगपत समीकरण बनेगा ना। तो ये सर समीकरण यूज करते बनना चाहिए, एक ये प्लस वाली और एक ये माइनस वाली, है ना। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, लिखा होता है a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अब 3 स्टेप कौन कौन से हैं, ये जो संख्या है ये कहलाती है योग। ठीक है, ये जो दूसरा पद है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है वर्गों का योग और ये होता है गुणनफल। ध्यान देना, ये है योग, ये वर्गों का योग और ये है गुणनफल। तो यहाँ पर योग दिया था, वर्गों का योग, तो पहले हमने क्या निकाल लिए, गुणनफल। फिर वर्गों का योग और गुणनफल दिया है तो उससे हमने क्या निकाल लिए, उनका अंतर निकाल लिए। फिर युगपत समीकरण तैयार हो गया आपका। अगला, दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो दो संख्याओं का अंतर 5 है, मतलब यहाँ पर लिखा है कि x माइनस वाई बराबर कितना है 5, और लिखा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, y। तो भागफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। भागफल ऐसे लिखा देते हैं ना, मतलब x बटे y, जब हम भाग दे रहे हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या का, तो कितना भागफल आ रहा है यहाँ पर 5। तो अब देखो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, दोनों को एक ही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, या तो x में या फिर y में, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर दूसरा नहीं दिया है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कैसे, कि ये जो संख्या है ये माइनस वाई जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, अभी भी कितने का है, यहाँ पर 5 का है। तो ये बन जाएगा x और y का मान, या फिर x का मान रख दो, चलो x का मान रख देते हैं ना। x का मान कितना है यहाँ पर 5 धन y बटे, फिर से क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये 5 धन y बराबर क्या हो जाएगा 5y। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा 4y, प्लस का इस तरफ जाके माइनस। तो y का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 5/4। और y हमने क्या माने थे यहाँ पर, छोटी संख्या। तो हमें बताना क्या था, संख्या बताना था, है ना, दो संख्या बताना था। तो एक का मान कितना आ गया है 5/4, अब दूसरे का निकालना है तो यहाँ पर रख दीजिए मान। तो ये क्या हो जाएगा 5 धन 5/4, यानी 4 5 6 20 और 5 25। दूसरी संख्या जाएगी 25/4। ये है दो संख्या, 5/4 और 25/4।